जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, जिस तरीके से वर्ल्ड में वॉर का सिनेरियो चल रहा है, आपने देखा इजराइल, ईरान, यूएसए वॉर में लगे हुए हैं। साथ ही पूरा मिडिल ईस्ट जुड़ा हुआ है, वेस्ट एशिया, ये रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, चाइना अटैक करने की सोच रहा है ताइवान पे। ऐसा जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को, हमारे वेपन्स को क्या करें, मॉडर्नाइज करें, हमारे एयरक्राफ्ट्स को मॉडर्नाइज करें। उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अभी प्लान किया है कि वो भी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर वर्क करेगा। अभी प्लान किया है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने सजेशन दिया है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हाँ, हमें भी इस पे काम करना चाहिए। इसके लिए हमने दो अल्टरनेटिव सोचे कि या तो हम फ्रांस वाली कंपनी के साथ काम करेंगे या फिर हम इटली जापान जो है, देखिए यूके इटली जापान जो है, या फिर फ्रांस जर्मनी स्पेन जो है, इनके किसी एक ग्रुप को हम ज्वाइन करेंगे। तो इसमें क्या करने वाले हैं, हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर वर्क करने वाले, मतलब इनके साथ मिलके बनाने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, देखो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अमका के ऊपर, लेकिन जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक वर्ल्ड ऑलरेडी आगे निकल चुका होगा। वर्ल्ड ऑलरेडी 6th जनरेशन बना लेगा जब हमारा 5th जनरेशन कंप्लीट होगा, जो चाइना कर चुका है। ऐसा कहने में आया है कि चाइना ने 6th जनरेशन बना लिया है, बाकी नेशन भी बना लेंगे जब तक हमारा 5th बनेगा। तो इससे अच्छा है कि हम 6th के भी ऊपर काम करें, साथ ही 5th के ऊपर भी काम करें, तो हमारा भी 6th जनरेशन जो है पहले ही बनके तैयार हो जाएगा, ताकि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर चल रहा है, जो एडवांस लेवल का सिस्टम चल रहा है सब जगह, उसमें हम भी कॉम्पीट कर पाए कहीं ना कहीं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया का प्लान है और बाकी जनरेशन मतलब होता क्या है, क्या होता है 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट, मतलब इंडिया के पास कौन सी जनरेशन है, कौन सी बनाने वाला है, और कौन कौन से नेशन में 6th जनरेशन है, किसके पास 5th जनरेशन है, सबकी बात करेंगे हम। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने प्लान किया है कि वो भी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के ऊपर काम करेगा। अब उसके लिए दो अल्टरनेटिव देखे उसने, या तो वो यूके इटली जापान मतलब यूरोपियन नेशंस के ग्रुप, इनके साथ हो सकता है, इनका जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है उसके साथ, या फिर फ्रांस जर्मनी स्पेन का इनका जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिक्योरिटी प्रोग्राम है, इसके तहत इन दोनों के थ्रू क्या कर सकता है, काम कर सकता है आने वाले टाइम पे, या तो इसमें या फिर इसमें। अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए 6th जनरेशन मतलब कि बहुत ही एडवांस, देखो 5th ही ऑलरेडी काफी एडवांस होता है, 6th तो कितना एडवांस होगा, इतना एडवांस होगा कि उसमें पायलट को बैठना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्लेन उड़ लेगा और जाके अटैक भी करके आ जाएगा, मिसाइल भी छोड़ के आ जाएगा, दूसरों से बच भी लेगा, सब तरीके का होगा उसमें। मतलब AI कॉम्बैट सिस्टम होगा, एडवांस इंजन होंगे, सेंसर फ्यूजन्स होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। और साथ ही देखो हम अमका के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, हमारा जो अमका सिस्टम है उस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी 5th जनरेशन का जो है। अभी अगर हम करंटली बात करें तो इंडिया के पास हाईएस्ट जो है वो अभी 4.5 जनरेशन है, ठीक है, हमारे रफाल में जो तेजस है उसके में। गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हमारे पास इंडिजिनस इंजन हो, और फ्यूचर 6th जनरेशन के ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिजिनस इंजन, देखो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हमारा इंजन जो है कावेरी इंजन, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो अभी हमें रिलाई करना पड़ता है किसके ऊपर, अमेरिका के इंजन के ऊपर, जो कौन सा है, देखो हमारे तेजस में तो हमने जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन यूज कर रखा है, और हमारे तेजस मार्क 2 की हम बात करें तो उसमें F414 इंजन है। साथ ही अमका प्रोजेक्ट में भी हम F414 की बात कर रहे हैं। इवन एडवांस वर्जन में हम अपना खुद का इंजन यूज करेंगे, लेकिन शुरुआत के वर्जन में तो हम यही इंजन यूज कर रहे हैं, और उसी की सप्लाई नहीं होने की वजह से हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये अभी का प्लानिंग है, बट ये जनरेशन का नाम आया है तो हम समझ लेते हैं कि क्या होता है एयरक्राफ्ट की जनरेशन। तो देखिए 1st जनरेशन अगर हम बात करें तो 1st और 2nd जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट में रहता है ये। तो इसमें क्या होता था कि ये जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो इनका काम रहता था कि बम, मतलब जैसे बम गोला डालना एक जगह, तो ये कहीं पे भी जाएंगे, जहां पे भी एनिमी है वहां से क्या कर देंगे, गन चला देना, बम डाल देना। मतलब इसमें बहुत दूर तक जहां पे एयरक्राफ्ट नहीं दिख रहा है वहां तक पहुंचाना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई रडार था, ना कोई सेंसर से, बस एक ही एयरक्राफ्ट उड़ रहा है स्ट्रेट विंग से, बस जाके क्या कर देंगे, वहां पे बम डाल देंगे। मतलब इस तरीके का बेसिक जेट फाइटर, क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होगी, पहले साइकिल बनी, फिर बाइक बनी, धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, तब जाके वहां तक पहुंचे। तो शुरुआत के एयरक्राफ्ट में भी बस इतना सा था, 1st 2nd जनरेशन। 3rd जनरेशन में थोड़ी कैपेसिटी आती है बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है कोई एयरक्राफ्ट, कोई जगह दिख नहीं रही है, फिर भी आपने क्या कर दिया, वहां तक अटैक कर दिया। ये उस टाइम पे काफी अच्छी मानी जाती थी कैपेसिटी की, जो 60-70s के टाइम पे आई थी, क्योंकि नई बिना देखे आप कहीं पे अटैक कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली टेक्नोलॉजी आती है। 4th जनरेशन जो रहता है इसमें थोड़ा सा एडवांस होते हैं, थोड़ा बहुत रडार मैन्यूवरेबिलिटी यूज करने लगते हैं। 4.5 में उसी का थोड़ा और एडवांस वर्जन आता है, थोड़ा बहुत स्टेल्थ फीचर आते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत स्टेल्थ फीचर यहाँ पे आ जाते हैं। 5th जनरेशन, अब फिर देखिए
4.5 तक मतलब हाँ ऐसे ऐसे चल रहा था। रडार को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। थोड़ा बहुत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई थी। उसके बाद कई सारे हम सेंसर्स का यूज करने लग गए थे, अलग अलग मॉडर्न वेपन का यूज करने लग गए थे। अब बारी आती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ करे कि जब कोई एयरक्राफ्ट हमारा जा रहा हो तो कोई भी दुश्मन हमारे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट ना कर पाए। तो उस टाइम पे फिर डेवलप होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और वो आती है हमारे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में। ठीक है, स्टेल्थ आ गया, इसमें एआई का यूज हो रहा है, सेंसर्स का यूज हो रहा है, अलग अलग एईएस रडार का यूज हो रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजों का यूज किया जाता है। ये अभी के टाइम पे काफी अच्छा मतलब अच्छा वर्जन माना जाता है जो 5th जनरेशन है। हालांकि बहुत सारे नेशंस के पास नहीं है, रशिया, अमेरिका, चाइना, इनके पास है 5th जनरेशन। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट्स प्रोजेक्ट अमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, बट ये जो है काफी अच्छा माना जाता है। और फिर 6th जनरेशन, अब ऑब्वियसली अगर ये इतना बड़ा है तो ये तो और बड़ा होगा। इसमें क्या है, एआई वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यहाँ पे काम करेगा। मतलब पायलट को बैठ के जाना भी नहीं पड़ेगा, वो प्लेन जा रहा है वही लड़के आ जाएगा, सब कुछ वही कर लेगा। मतलब जैसे ये कैसे पॉसिबल है, जिस तरीके से ड्रोन पॉसिबल है। अब ड्रोन भी तो जा रहा है ना, काम कर रहा है, लेकिन वो छोटा है। बट अब ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाएगी कि ड्रोन की जगह बड़ा एयरक्राफ्ट भी चला जाए, अटैक भी कराए, किसी को दिखे भी ना, फास्ट मैन्यूरेबिलिटी भी हो उसके अंदर, सब कुछ हो, ड्रोन स्वार्म, और साथ ही ये बहुत सारे ड्रोन का जो झुंड रहता है उसको लेके चलेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होगा। तो इस तरीके से 6th जनरेशन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट काम करेंगे, जिसमें अभी जो है ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने बना लिया है। ठीक है, बाकी नेशंस ने, अभी तक यूएसए के पास भी नहीं है, ना किसी और के पास है, बट चाइना ने बना लिया, ऐसा कह रहे हैं। तो देखो वापस एक बार देख लेते कि क्या फीचर्स है इस जनरेशन के। यही स्ट्रेट विंग्स रहेंगे, कोई रडार नहीं है, सबसोनिक है और गन का यूज करेंगे। फिर 2nd जनरेशन में सुपरसोनिक स्पीड आ जाती है, थोड़ा बेसिक रडार आ जाता है, एयर टू एयर मिसाइल्स यहाँ पे आ जाती है, मैन्यूरेबिलिटी तो वही कम रहती है यहाँ पे। 3rd जनरेशन थोड़ा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आए, लाइक एयर टू ग्राउंड, ऐसे थोड़ा मल्टी रोल आए। उसके बाद यहाँ पे रडार थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, एवियोनिक्स थोड़े सुधर जाते हैं, उसके साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज आ जाता है, एरोडायनामिक्स इनका थोड़ा अच्छा रहता है। उसके साथ ही 4th जनरेशन जब आएगा तो फ्लाई बाय वायर सिस्टम, मैन्यूरेबिलिटी इनमें काफी अच्छी आ जाती है। तो हमारा जो सुखोई हो गया, मिराज हो गया, ये सब इसी के 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है हमारे पास। एडवांस रडार वेपन्स आ जाते हैं, Su-30, F-16, ये सब 4th जनरेशन के। ठीक है, 5th जनरेशन इसमें पूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज होगा। 4.5 जनरेशन, तो ये थोड़ा स्टेल्थ है, मतलब पूरी तरीके से स्टेल्थ यहाँ पे नहीं है, बट थोड़ा बहुत। उसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार जो होता है उसका यूज होगा। मतलब इनका काम रहता है कि दूसरे एयरक्राफ्ट्स को, मतलब दूसरे एनिमी को क्या कर देना, काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट कर देना कि हम कहाँ हैं, मतलब अलग अलग चीजें छोड़ देना, ऐसा डिस्ट्रैक्ट करना, और उनको पूरा प्रिसीजन के साथ डिटेक्ट कर लेना कि कोई है हमारे आसपास। ऐसा काम रहता है इन रडार का। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर रहता है, जैसे रफाल हो गया, तेजस मार्क 1A हो गया हमारा, ये इस पे 4.5 जनरेशन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाती है 5th जनरेशन में। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, मतलब सुपर सोनिक स्पीड रहेगी, बट विदाउट आफ्टर बर्नर। विदाउट आफ्टर बर्नर मतलब देखो, कभी जब आपको किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ानी हो तो उसके लिए आफ्टर बर्नर का यूज करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा थ्रस्ट वो रिलीज करेगा तो स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, सुपरसोनिक हो जाएगी। बट ये बिना आफ्टर बर्नर के ही सुपरसोनिक स्पीड का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। साथ ही एआई असिस्टेड कॉम्बैट रहेगा इसमें। उसके बाद आती है 6th जनरेशन, जो कि एआई कंट्रोल्ड कॉम्बैट रहेगा। यहाँ पे ड्रोन स्वार्म का इंटीग्रेशन रहेगा, मतलब कई सारे ड्रोन्स का यूज किया जाएगा लड़ाई में। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, मतलब लेजर का यूज करेंगे। उसके साथ ही सिस्टम मतलब वो एयर, स्पेस, साइबर, हर तरीके के सिस्टम इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऑब्वियसली सभी का यहाँ तक इतना आ गया है तो यहाँ पे तो और वर्जन रहेगा। मतलब 1st 2nd में हमने क्या देखा कि सिर्फ बम डालना, गोले डालना, इस तरीके का काम रहता था। 3rd में बियॉन्ड विजुअल रेंज तक आया। 4th में थोड़ा रडार का वर्जन इंक्रीज हुआ, मैन्यूरेबिलिटी बढ़ी, मल्टी रोल हमने लाने की कोशिश करी। 4.5 में थोड़ी बहुत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और 4 का ही हमने एडवांस वर्जन देखा। 5th में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, मतलब एयरक्राफ्ट दिखेगा ही नहीं किसी को। और 6th में उसका भी एडवांस वर्जन की, पायलट को ही नहीं बैठना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लेन जाके अटैक करके लड़के आ जाएगा। तो ये हमारी 6 तरीके की जनरेशन है जो अभी तक आई है एयरक्राफ्ट में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, कि इंडिया के पास क्या है, तो देखिए 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन के एयरक्राफ्ट अभी हमारे पास नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि आज के टाइम पे इनका यूज कैसे ही करेंगे, जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, ये बेचारे कैसे रहेंगे, मतलब कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। लाइक अब यहाँ पे कार चल रही, बड़ी बड़ी चीजें चल रही, वहां पे साइकिल क्या दिखेगी किसी को, ठीक है, रेस में। मतलब सबका अपना अपना यूज होता है, ऐसा नहीं बोल रही साइकिल का यूज नहीं है, बहुत सारे यूज है, बट नॉर्मल बता रही हूँ कि ये जो है ओल्ड हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं।
थर्ड जनरेशन मोस्टली तो रिटायर हो चुके हैं, फोर्थ जनरेशन अभी एक्टिव है, और सबसे ज्यादा जो हमारे एडवांस में है अभी वो क्या है, बैकबोन है 4.5 जनरेशन। जैसे हमारा तेजस मार्क 1 हो गया, उसके बाद रफाल हो गया, ये सब इसमें आ जाता है, सुखोई मिराज। फिफ्थ जनरेशन पे हमारा अमका अंडर डेवलपमेंट है, और सिक्स्थ जनरेशन हम प्लानिंग स्टेज पे अभी चल रहा है इसका काम। तो वापस से देख सकते हो थर्ड जनरेशन में कौन सा हमारे पास मिग-21 जो कि हमने अभी रिटायर किया है। फोर्थ में ये आ जाते मिग-29 Su-30 जैगवार, 4.5 में रफाल तेजस मार्क 1 है। तो इंडिया ने ऑर्डर भी किया और बनाने का, बट इसमें हमारी वही प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे इंजन वाली, ठीक है, इंजन वाली प्रॉब्लम आ जाती है। फिफ्थ जो है अमका पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज होगा। थर्ड तो ऑलमोस्ट रिटायर हो गया, फोर्थ लार्ज पोर्शन है हमारे पास, बैकबोन है, फिफ्थ जनरेशन कमिंग आने वाला है। देखो इंडिया ने कब स्टार्ट किया एयरक्राफ्ट बनाना, तो ये हम देखें तो देखो 1960 से, ऐसा नहीं है कि पहली बार तेजस हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आया है, हमारे पास पहले भी था कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, HF मारुत जिसका नाम था। ये ध्यान रखना है, पहला इंडिजिनस जेट था हमारे पास जो 1960s में ही हमने बना लिया था। हालांकि इसमें भी हम इंजन फॉरेन ही यूज करते थे। 1980s के टाइम पे प्रेजेंट HAL तेजस जो है हमारा LCA प्रोग्राम जब स्टार्ट किया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का, उस प्रोग्राम के तहत इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने बनाना स्टार्ट किया ऐसे, और फाइनली ये 2015-16 तक कंप्लीट हो जाता है। 2020 में अमका स्टार्ट किया, जो कि 2035 तक, मतलब मिड 2030s तक क्या है इसका प्लान है कि मिड 2030s तक ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखो इंडिजिनस हमने स्टार्ट किया था HF मारुत से, और अभी हम फिफ्थ जनरेशन तक काम कर रहे हैं, इस तरीके का हमारा सिस्टम चल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट है एज ऑफ नाउ, तो देखिए हमारे एयरक्राफ्ट मतलब ऐसा नहीं रहता है कि जो है इतने ही रहते परमानेंट नंबर, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे देश पे अटैक करते हैं मानो, तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 42 स्क्वाड्रन, ठीक है, 42.5, बाकी हम मानते हैं 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है इंडिया को उन दोनों से लड़ने के लिए। बट अभी हमारे पास करंट है 29, 13 स्क्वाड्रन की कमी है। हालांकि इसी के लिए हमने 114 राफाल जेट की डील करी है, कई सारे हम काम कर रहे हैं कि हम क्या करें, अपने एयरक्राफ्ट को इंक्रीज करें। तो देखिए इतनी जरूरत है, लेकिन इतने हैं हमारे पास, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, बनाए, ताकि इसको हम क्या करें, फुलफिल करें। तो 29 फाइटर स्क्वाड्रन है ये, और ये जो हुआ ना मिग-20 में जब हमने रिटायर किया, इसके बाद हमारी स्क्वाड्रन और ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये रिटायर हो गई यहाँ से। तो हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट रहते हैं, तो अराउंड हमारे पास 500-600 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी के टाइम पे है, ठीक है, इतने एयरक्राफ्ट है, बट हमें और भी ज्यादा जरूरत है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए इवन हम फिफ्थ जनरेशन के ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि जैसे सुखोई 57 हो गया, रशिया से बात कर ले, सुपर सुखोई की हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारे पास थोड़े ज्यादा एयरक्राफ्ट बढ़े, इसीलिए हमने डील भी करी 114 रफाल की। देखो हमें दो तरीके से हम उलझे हुए हैं, एक तरफ तो हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, और दूसरी तरफ हमारी तरफ प्रॉब्लम आ जाती है कि दूसरे नेशन से एक्वायर करना है हमारे स्क्वाड्रन को फुलफिल करने, कंप्लीट करने के लिए। तो वो हमारे लिए एक डायलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है, ऑन द फेंस वाली सिचुएशन आ जाती है कि अब क्या करें, मतलब हमें स्क्वाड्रन भी भरना है और साथ ही आत्मनिर्भर वाले प्लान को फुलफिल करना है। बट अगर हम हमारा खुद का बनाएंगे तो उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, अकेले हम पूरा ही बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमने देखा है यहाँ पे कि 6 जनरेशन से इसमें, फोर्थ और 4.5 इंडिया के पास अभी है, ज्यादा डेवलप कर रहा है फिफ्थ पे और प्लानिंग कर रहा है सिक्स्थ जनरेशन की। तो अगर आ जाता है, बन जाता है, तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इंडिया को करना चाहिए। देखो फिफ्थ पे तो चल ही रहा है काम, काफी लोगों को लगता है कि फिफ्थ तो बना नहीं, सिक्स्थ बना लेंगे ये, बट देखिए मतलब प्लान करना, सोचना, ये तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो के बाद काफी लोग कमेंट भी करेंगे कि इंडिया से ये तो बना नहीं अभी तक और सिक्स की बात कर रहे, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इंडिया अपना इंजन नहीं बना पाया। बट देखिए प्लान हो रही है, चीजें धीरे धीरे बन रही है, और वो हम स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे, तभी तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर प्लान करके हम करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया। और जैसे जैसे लड़ाई चल रही है उसमें जरूरी है कि हमारे पास सिक्स्थ जनरेशन होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।